ठीक है, तो थ्री डिजिट नंबर्स, थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 और 8, ये है क्वेश्चन आपका। मतलब है कि 3 डिजिट के नंबर बताओ जो कि 6 से और 8 से डिविजिबल हैं। अब और का मतलब होता है कि वो नंबर भी आएंगे जो 6 से हैं, वो नंबर भी अलाउड है जो 8 से हैं, और वो नंबर भी अलाउड है जो 6 और 8 दोनों से हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब मैं तो इसको हमने देखा था कि किस तरीके से करते हैं, 3 डिजिट वाले नंबरों को किस तरीके से करेंगे वो एक अलग चीज है। नॉर्मल 6 और 8 की बात करूं मैं, नॉर्मल 6 और 8 की, करना तो हमें 3 डिजिट का है, लेकिन मैं बस नॉर्मल बता रहा हूं आपको। तो अगर हम एपी, अगर हम सीरीज बनाते तो कैसी बनती? पहले 6 आता, फिर क्या आता? 8, फिर कितना आता? 12, फिर कितना आता? 16, फिर 18, फिर 20। अब थोड़ा सा गौर करिए, क्या ये एपी है? आंसर है नहीं, तो इसमें एपी के सारे फंडे फेल है आपके। अब यही चीज अगर मैं 3 डिजिट में भी करूंगा तो 3 डिजिट में भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस बनेगा, तो एपी तो उसमें भी नहीं बननी। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को फिर मैंने आपसे क्या कहा था, किस तरीके से कर लिया करो, कि ओनली 6 वाले कर लिया करो पहले, फिर ओनली 8 वाले कर लिया करो, 6 एंड 8 वाले, और फिर 6 एंड 8 वाले नंबर निकाल लिया करो, और 3 अलग अलग एपीज बनाओ। इसका एपी अलग बनेगा, इसका एपी अलग बनेगा, और इसका एपी बनेगा। तीनों में नंबर खोजो, कितने कितने नंबर हैं, और इन दोनों नंबरों को प्लस करा के इस वाले को माइनस करा दो। और मैंने बताया था कि क्यों माइनस कराते हैं, इसलिए माइनस कराते क्योंकि 6 वालों में 6 के आ जाएंगे, 8 वाले में 8 के भी आ जाएंगे। अब इन दोनों में 6 और 8 दोनों वाले भी आ चुके हैं, तो एक बार तो 6 और 8 वालों को क्या कराना पड़ेगा, 6 और 8 वाले को माइनस। यही तो रूल बनाया था हम लोगों ने, दीपिका जी, ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब लेकिन आपको क्वेश्चन किसका दे दिया इसने? 3 डिजिट नंबर्स का। किसका? तो यही सीक्वेंस हमें किसमें लगाना है? बस 3 डिजिट वाले में। आइए लगाते हैं। तो हम सबसे पहले ओनली 6 वाले 3 डिजिट के नंबर निकालेंगे, उसकी एपी बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? फिर किसके थ्रू करेंगे? ओनली 8 वाले में भी 3 डिजिट में जाएंगे, फिर से 3 डिजिट के निकालेंगे, उसकी भी एपी बनेगी, उसके भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। फिर 6 एंड 8 का एलसीएम लेके 6 एंड 8 में जाएंगे, फिर उसकी एपी डिजाइन करेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स। एंड में क्या होता है? क्या होगा एंड? भाई अब मान लीजिए अगर मैं यही क्वेश्चन 6 एंड 8 का देता, तो आप क्या कैसे करते हो इसको? इसका एलसीएम तो निकालते हो, फिर एलसीएम करके एक ऐसा नंबर आता है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, या इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। अब वो नंबर जिसको डिवाइड करेगा उसको 6 और 8 दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे, फिर उसकी एपी बनाते हैं हम। करें शुरू? तो आई करते हैं। तो सबसे पहले एपी हम किसकी बनाएंगे? ओनली 6 वाली। 3 डिजिट नंबर है, कहां से कहां तक जाएगा भाई मामला? 100 से लेकर 999 तक। तो भाई सबसे पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं। कितनी बार पे? 6 1 बार पे कितना हो गया यहाँ पे? 40, और 6 6 36, रिमाइंडर कितना? 4। अगला निकालना है, तो इसमें से माइनस करो पहले डिवाइजर में से, और फिर इसमें क्या करवा दो? प्लस। 4 माइनस करिए 6 में से कितना? 2। और 2 को इसमें प्लस करा दो, पहला नंबर बनेगा आपका 102। अब इसी में प्लस करते चले। इसका अगला नंबर क्या बनेगा? 108, 108, 108, 114, 100।100। और फिर ऐसे करते 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 अब हम इसको देख लेते हैं। 999 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 पे। कितनी बार पे? 6 39, 6 6 और 6 6 3 को इसमें से माइनस करा देते, कितना हो जाएगा? ये जो एपी डिजाइन हुई है, ये कौन से वाले नंबरों के लिए हुई है? फिर 6 वाले। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म? लास्ट वाले का रैंक निकाल के, जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए एन कितना है, 996 ए कितना है 102 अंदर निकालना है और डी। 6 अब इसको आप इधर माइनस कर दिए, 996 माइनस n minus 6 कितना हो जाएगा भाई? ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 9 और यहाँ पर 8 9 और अपॉन में 6। n minus 1 यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 149 और यहाँ प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाँ भाई 6 से डिवाइड होने वाले, सिर्फ 6 से डिवाइड होने वाले 150 नंबर है। कितने नंबर है? 150। ऐसे ही किसके निकालेंगे अब आप? ओनली 8 वाले भी। तो ओनली 8 वाले और निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए ओनली 8। हाँ भाई ए बी बनाते हैं। ओनली 8 वाले में सबसे पहला नंबर जो आप 100 से अगर आप करते भी है उसको ऐसे 8 से, तो 8 1 जा 8 और यहाँ पे 20 और 8 2 जा 16 और यहाँ बच गया 4 और फिर आप इस 4 को इसमें से माइनस करोगे तो अब आपका पहला नंबर आएगा 104। फिर 8 से बढ़ा रहा हूँ 120 अब 999 डिवाइडेड बाय 8 कितनी बार बजाएगा भाई? 8 1 जा 8, यहाँ पे 19, 8 2 बार पे 16, यहाँ पे 39 और 8 8 4 जा 7, इससे 7 को कम करा देंगे। ये होगा ओनली 8 वाला। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितने कैसे निकालेंगे? लास्ट वाले का रैंक निकालेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू नहीं है डन है यहाँ तक। ए एन कितना आपके पास? 992। ए कितना है? डी कितना है? 8। इसको ले आगे हम उधर माइनस कर रहे हैं, 992 माइनस 104 n minus 1 8 कितना हो जाएगा भाई ये? और डिवाइडेड बाय 8 n minus 111 और इसको ले आगे हम प्लस कर देंगे 112। तो 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है? 112 नंबर है। अब 6 वाले कैलकुलेट करें और 8 वाले कैलकुलेट करें तो इसमें 6 एंड 8 वाले भी अंदर हैं दोनों में। सही बात है ना, जो हमने देखा था वहां पे। तो हमें एक बार तो 6 एंड 6 एंड 8 वाले को क्या करवाना पड़ेगा? माइनस। तो पहले 6 एंड 8 वाले तो निकाल लो आप। अब तीसरी एपी बनेगी आपकी, ये दूसरी एपी थी। ठीक है, अब तीसरी बनाएंगे हम। कौन सी? 6 एंड 8 वाले। अब इसकी एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? एलसीएम। पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम कितना है? 24 अब जो एपी 24 की होगी वही 6 एंड 8 की होगी, क्योंकि एलसीएम में दोनों के दोनों डिवाइजर आते हैं अपने साथ ही। तो भैया 24 की बनाते हैं हम। तो 24 को 100 से डिवाइड करेंगे वैसे। तो 24 से 5 बार पे कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास? 120। 24 4 सा होता है 96। 02 पर कैरी गया नहीं, मैं मतलब 120 डायरेक्ट लिख दिया सर। 24 4 सा यहाँ पे कितना हो गया? 4। अब आप इसको क्या करवा दीजिए अपने से? माइनस 20 प्लस करा दीजिए। तो पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा 120। उसका अगला बनेगा 144। इसका अगला बनेगा आपके पास 168। फिर लास्ट वाला और निकाल लेते हैं 999। 24 जा 96। यहाँ पे कितना हो गया? 39। 24 1 जा, यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे हो गया 15। इसे 15 माइनस करो। अब इसको डायरेक्टली 15 माइनस करवाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? 980। ठीक है, अब इस एपी का अगर मैं पता लगा लूं कितने हैं, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है? ए कितना है?
और डी कितना है 24। इसको ले आगे माइनस करें 984 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 यहाँ पे 864.24 अब अगर हम इसको इससे काटे तो 112 112 नहीं 36 पे जाएगा 37 है 37 इसको प्लस कराएंगे 37 इक्वल्स टू n। तो भाई 6 एंड 8 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं 37। अब आपको निकालना है क्या नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 और 8 बाय 6 और 8 में आएंगे आपके पास सबसे पहला कितना था 100 नंबर ऑफ टाउन्स बताओ यार एपीजी सबसे पहला 150 था 112 माइनस समझ में आ रहा है माइनस क्यों कर रहे हैं पलक समझ में आया माइनस 37 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 एंड 8 वाले इसमें भी हैं और इसमें भी हैं जबकि वो काउंट कितनी बार होने थे एक ही बार तो आपको एक बार तो उनको क्या करवाना पड़ेगा माइनस क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गए ठीक है वो 6 में भी चले गए और 8 में भी चले गए जबकि वो एक ही बार जाने थे तो कितना हो जाएगा भाई 262 minus 37 अरे यहाँ पे आएगा आपके पास 225 इतने हैं जो कि आपके 6 और 8 ठीक है तो अब भैया 6 और 8 का आ सकता है क्या मामला देखो आ भी सकता है ठीक है लेवल जिस हिसाब से ऊपर ले जाया जा रहा है आपके मैथ्स का तो मुझे लगता है कि आ भी सकता है ठीक है और इवन एग्जाम्पलर्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उन्होंने दिए ठीक है तो प्लीज थोड़ा तैयार रहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो एंड वाले में तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए एंड वाले में डायरेक्टली क्या निकाल लेते हैं एलसीएम और एलसीएम की एपी बना देते हैं और जो एलसीएम की एपी होती है भाई आपके उनके एंड की भी एपी होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर देते हैं क्लियर है ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को क्या जी अभी डिसाइड करेंगे बाबू इस चीज पे टेस्ट लेना है सिलेबस आगे खींचना है क्या करना क्या जी सही है क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 मतलब क्या है इसका मयंक 10 और 250 के एल्स 10 नहीं यार पुनीत तू बता रहे ये बोल रहा था कि 4 के कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच का बहुत बढ़िया 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं अब उसने 3 डिजिट नंबर नहीं बोले अब उसने और थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली नंबर्स के बीच में फंसा दिया कि जी 10 और 250 के बीच में बताओ अब 10 और 250 के बीच में अगर बात हो रही है तो भावना जी ये बताइए क्या 10 इंक्लूडेड है या नहीं है बिटवीन बोला जा रहा है नहीं है तो नहीं है ठीक है क्लियर है तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में ना तो 10 इंक्लूड होगा ना 250 इंक्लूड होगा और अगर हो रहा है तो आपको नहीं इंक्लूड कराना है ठीक है तो आपको 4 से डिवाइड होने वाले नंबर ऐसे बताने मतलब अब जो आपकी एपी बनेगी ना वो 10 से लेकर 250 के बीच में बनेगी 10 इंक्लूड नहीं है और ना 250 इंक्लूड है बिटवीन बोला गया है ठीक है क्या जी 8 होता अगर आप ये कहना चाहते हो यहाँ पर अगर 8 होता तो 8 और 250 के बीच में होता मामला अब जब आप 4 से डिविजिबल लेते तो 8 वैसे होता है 4 से डिविजिबल लेकिन लेना नहीं है 8 क्योंकि बिटवीन बोला गया है बिटवीन का मतलब ये उसके बीच में ठीक है उसके बीच में है मामला उसमें आपको उसकी उस वाली वैल्यू को नहीं कंसीडर करते हैं अगर बिटवीन लिखा हुआ है तो क्लियर है समझ में आया
ओके और अगर लाइज अप टू या लाइज फ्रॉम 10 टू 250 अगर लिखता जब बोलेंगे तो उसमें आपको 10 और 250 को लेना था। बिटवीन लिख दिया तो नहीं लेते हैं, उन पॉइंटों को नहीं लेता, उसके बीच की बात करनी है। तो आइए 10 से बड़ा कोई नंबर जो 4 से डिविजिबल है, वैसे आप जानते ही हो कौन सा 12। आप देख रहे हैं मैंने अब डिवाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे को नंबर प्रोडिक्ट है पहले से। तो अगर आपको नंबर मिल गया है तो यू डोंट नीड टू डिवाइड इट। अगर कहीं से जैक जुगाड़ करके तुम्हें नंबर मिल गया तो ठीक है, डिवाइड किससे चलेगा। करते भैया? क्या जी? 10 से करते चलो। भैया 4 से डिवाइड करते यार 10 को, यार 10 से आगे वाला नंबर चाहिए यार, उसको अंदर रखते हैं यार, अभी अभी तो किया था ये। नहीं, टेस्ट में तो आप डिवाइड करके दिखाएंगे मुझे। 2 से फिर आप यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और 2 से फिर आप इसे प्लस करा देंगे तो पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा 12। उसका अगला 16, उसका अगला 250 को और देख लेते हैं। 4 से आप डिवाइड करें 6 बार पे 24, 10, 4, 2 बार में 8। तो अब 2 से अगर आप इसको माइनस करा दो तो कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं ये पता लगा लूं इस एपी में कितने टर्म्स हैं तो मामला बन जाएगा। ये कैसे पता लगा दें? लास्ट टाइम की लास्ट टर्म का रैंक निकाल के 258 का रैंक निकाल लो। जनरल टर्म तो ए एन इक्वल्स टू a plus n into d 248 is ए एन कितना है भाई? 248 248। ए कितना है? n minus 4 248 minus 12 minus 12 माइनस का 12 कर दो equals to n minus 1 इक्वल्स टू n minus 1 into 4 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 236 equal to n minus 1 4 से अगर हम इसको करें 59 तो आगे बढ़ जाएगा 50, 59 तो टोटल 60 टर्म्स हैं। 60 नंबर्स हैं ऐसे जो कि 10 और 250 के बीच में आएंगे, जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज for what value of n are the nth term are the nth term of two APs 63, 65, 67 and second AP 3 10 17 dash 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 are equal ये है क्वेश्चन। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, बोलता है n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं, या n की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि इन दोनों एपीज की nth टर्म आपस में इक्वल हो। मतलब इनकी कौन सी वाली टर्म आपस में इक्वल है। देखो ये क्वेश्चन भी बनता है, दो एपी दे दे और तुम्हें बोले हाँ भैया इनकी कौन सी वाली टर्म है, कौन सी वाली रैंक सेम है। ना ना ना, देखो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। दो एपी है, पहली एपी 63, 65, 67, कितने का गैप चल रहा है? दो दो का। जो सेकंड एपी है 3, 10, 17, भाई ऑब्वियसली बात है ये जो है ये दो दो कदम कूद रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है 7, 7। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इनकी कोई तो भी टर्म सेम ही आ जाए। भाई समझो ना, वो से 2-2 किलोमीटर मतलब 2-2 का डिस्टेंस ले लेके आगे बढ़ रहा है, एक बंदा 7-7 की छलांगे लगा लगा आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों की एक मतलब एक रैंक ऐसा है जो दोनों में सेम है। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये वाला एपी का और इस वाले एपी का टर्म कैसी हो। तो मैं तो कह रहा हूं इसकी भी nth टर्म
और इसकी भी nth टर्म आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो मुझे वो बताओ n क्या है। तो मतलब इसमें एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो ये बोल के कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका an और bn आपस में कैसे हैं, क्योंकि दिया हुआ है ना कि दोनों की nth टर्म आपस में कैसी है, इक्वल है। आपको तो बतानी है वो n कौन सी है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम मतलब हम देखो, अब आपको लिखना कैसे वो सुन लो। आपको पहले फर्स्ट एपी लिख देनी है, उसका ए बता देना है। ए कितना है 63, डी कितना है 2। फिर आपको सेकंड एपी के बारे में बात करना है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3। इसका जो डी इसका D1 इसका मैं D2 मान लेता हूँ। हाँ भाई कितना है इसका 7। फिर अकॉर्डिंग टू ए इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म आपस में कैसी हैं, इक्वल है। क्वेश्चन में बोला गया है भैया इफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, इसका और इसका आर तो इक्वल दिया हुआ है। आपको तो n बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इन दोनों की nth टर्म बराबर होंगी। तो दोनों की nth टर्म बराबर कर दीजिए और उसमें से क्या निकाल दीजिए n। an का फॉर्मूला क्या होता है, D1 लिख दूं क्योंकि उसका D1 है। bn की जगह क्या लिखूं, b प्लस, दोनों का d अलग अलग है इसलिए आप D1 D2 मानेंगे। a की जगह क्या लिखेंगे हम 63, D1 की जगह क्या लिखेंगे हम, b की जगह क्या लिखेंगे हम 3, D2 की जगह लिखेंगे हम 7। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है, वही निकालना कि इनकी वो वाली nth टर्म आपस में इक्वल होगी। ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे 3 प्लस क्या जी, हाँ करेंगे अभी थोड़ा सॉल्व कर ले। 63 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बड़े वाले n को पॉजिटिव का रखिए, यहाँ 7n पॉजिटिव का ही है, इस 2n को इधर ले आइए, माइनस 4 को इधर भेज दीजिए। 61 प्लस 4 65 तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, तो कौन सी वाली रैंक बराबर है दोनों की, 13वीं। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट। वैसे तो उसने कैलकुलेट करने को बोला नहीं है, बट चलो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं बाकी में बराबर है या ऐसे ही मामला चल रहा है। तो इसकी भी हम A13 निकाल लेते हैं। A13 कितना हो जाएगा, a प्लस a कितना है 63 इसकी तो 13th टर्म 87 है। दूसरे वाले की भी निकाल लेते हैं, B13 D2 हाँ D1 D2 आप कर सकते हैं। B कितना है D2 कितना है 78 हाँ भाई वाकई में दोनों की 13वीं टर्म आपस में कैसी सेम। ठीक है। तो मतलब ये जो इक्वल टर्म बोली गई है ना, इससे आपको जनरेट करनी है इक्वेशन, ये है सीखने वाली बात। और फिर उनका जनरल टर्म का फॉर्मूला एक्सपैंड कर दीजिए। दोनों एपीज का डी अलग है, तो एक को D1 मानिए, एक को क्या मानिए D2। अपना ए और बी चलाते हुए n को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बता जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए वाला क्वेश्चन भी पॉपुलर है, करवा रहे हैं इसको। ओके 16th वाला क्वेश्चन कर चुके हैं शायद हम लोग, देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइए। 17th वाला कर दिया, 18 कर चुके हैं, 19th पे आ जाते हैं। 1920 नहीं करवाए, करवाए हैं कि नहीं करवाए, स्टोरी क्वेश्चन है वैसे, स्टोरी क्वेश्चन आउट कर दिए इस बार एपी से। हाँ सिंपल है वैसे, आप बोलो तो करवा देते हैं वरना आगे बढ़ जाते हैं। चलो कोई नहीं, देख ले टेस्ट बता देंगे बाबू, ज्यादा टाइम बता दो, अब होगा तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर मोस्टली थोड़ा सा मैं इस एपी को खत्म कराने के फेवर में ज्यादा हूँ पहले,
आपका ऑलरेडी एक एपी का टेस्ट हो चुका है ना? प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसको कवर करें। तो कल आप लोग का मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? नहीं, कल नहीं होगा, थोड़ा सा सम वाला करवा के फिर लेंगे टेस्ट। चलिए आइए ध्यान दो भाई, नेक्स्ट हम एक और चीज देख रहे हैं। तो आप लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज थी 5.2, उसमें जो सीखा वो था एक एपी दे दे कोई आपको, और आपने फिर आप उसमें किसी भी वैल्यू का रैंक निकाल दो, किसी भी रैंक की वैल्यू निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो। ये सारी कुछ चीजें थी। जो आपका अगला पार्ट है उसमें आपको सिखाया गया है सम करना। मतलब अगर कोई आपको सीक्वेंस दे दे एपी का और आप उनका प्लस करवा दें। अब ये काम हो सकता है दो फॉर्मूलों से। दो फॉर्मूले दिए उन्होंने, वो दो फॉर्मूले, दो क्यों फॉर्मूले हैं, क्या वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इन सबको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सम हमारे पास कोई एक एपी ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 6, ठीक है, और 8, 10, 12 और फिर 14 और 16, यहाँ तक ही ले लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब मुझे इनका सम कराना है, मुझे इनका क्या कराना है, सम। तो सम के लिए उन्होंने आपको दो फॉर्मूले दिए, थोड़ा सा गौर करिएगा। एस एन करके करते हैं, जहां पे कैपिटल एस का यूज होता है। एक फॉर्मूला तो ये है n/2 ब्रैकेट के अंदर a, बहुत जगह ये फॉर्मूला इस तरीके से भी है, n/2 ब्रैकेट a+l, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो an है वो वाली बात है जहां तक का सम आप निकलवाना चाहते हो। लास्ट टर्म है फिर वो, और नहीं भाई, कल को मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं मेरे को तो सिर्फ आधा सम चाहिए, तो उस केस में आप an को आधा मानोगे ना फिर। किस चीज पे, कि an l है या l an है? नाइस, बढ़िया। क्या बोला मैम, कबूल किया उस बात को? चलो गुड, नाइस। तो एस एन आपके पास ये दो फॉर्मूले दिए उन्होंने, ठीक है। ए मतलब ए एन को आपको करंट लोकेशन पे सेट करना है, जहां तक का हिसाब किताब आप जानना चाहते हो वो है ए एन, ठीक है। कल को कोई बोले नहीं मेरे को तो खाली 1/3 एपीज का सम दो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट फॉर्मूला भी एक आपके पास SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n2 में। अच्छा भैया, क्या ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं? आंसर है यस, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। आप इसमें an का एक्सटेंशन खोल दीजिए जो आपने सीखा हुआ है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an का फॉर्मूला बताओ भाई, a प्लस a बात तो इसलिए ये फॉर्मूला भी डेराइव है कर सकते, डिराइव ही किया है। हाँ देखो भाई, मैं बस खाली ये चीज बता रहा हूँ आपको, जो दो फॉर्मूले सिखाए गए हैं ना, डेरिवेशन नहीं आई आपको, डोंट वरी, करने को आप कर सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूं ये दोनों चीजें एक ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। आप बस एन की एक्सटेंशन खोल दीजिए। हाँ भैया, बात अब ये दोनों दोनों जगहों पे एक ही लगा सकते हैं, मतलब दोनों, मतलब एक ही जगह पे दोनों लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको अगर जो उसकी कंडीशन मिल जाए, सिचुएशन के हिसाब पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डी दे रखा है तो इस साइड वाला लगाएंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट वाले, मतलब लास्ट वाली का ए एन की वैल्यू दे रखी है, जो करंट लोकेशन है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो ए एन वाला लगाएंगे, जो इजी पड़ेगा उस दौरान वो लगाएंगे। चिंता मत करिए, आंसर दोनों से एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। भैया मान लीजिए डी भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है, तब कौन सा लगाएं? कोई सा भी लगाओ, आपकी चॉइस है, उस चीज पे कोई नंबर नहीं कटते, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं कहीं ना कहीं से, चिंता मत करिए, आंसर विल बी सेम। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको, अब थोड़ा सा देख लीजिए इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कहां लगेगा ये फॉर्मूला। एक तो आपको एन पता होना चाहिए,
एन मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्मों का आप सम निकलवाना चाहते हैं, पता तो हो वो कितनी टर्म है, ठीक है। अच्छा जी, ए क्या होगी आपके पास, फर्स्ट। भैया वो तो यहाँ पर भी चाहिए। हाँ, तो इनकी ये वाली रिक्वायरमेंट सेम है, ए और एन मिला तो इससे पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद का कुछ हिसाब किताब है जिससे पता चलेगा। अगर आपको डी मिला तो ये लगाना, एन मिलेगा तो और अगर लास्ट वाला रैंक भी मिल गया तो ये वाला लगाओ। अब ये जो एपी मैंने दी हुई है, इसमें आपको लास्ट वाले का रैंक भी पता है ना कितना है, 16, और आपको डी भी पता है। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते, सम दोनों से आएगा, ठीक है। इस वाले से छोटा पड़ता है। हाँ जी, अब वही वाली बात पड़ती है यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो एसएन का फॉर्मूला लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, एक नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है मुझे कितनी है, गिन लिया आपने। वैसे अगर नहीं, अगर मान लो गिन नहीं पाते तो फिर क्या करते, लास्ट वाले का रैंक निकालते। तो मतलब भैया वो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता, बिल्कुल पहले वही लगता। आप थोड़ा समझो सम का, ये सम वाला हथियार चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ए चाहिए, एल चाहिए, डी चाहिए। एक मिनट, लेट हिम स्पीक ना फर्स्ट, बोलो। जनरल टर्म ऑफ प्ले के लिए तो डी चाहिए। हाँ जी चाहिए। तो उस साइड वाले में लगा देते हैं। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन डी तो चाहिए, लेकिन दोनों फॉर्मूलों के लिए एन तो मैंडेटरी है ना। तो पहले एन का जुगाड़ कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स का, कंपल्सरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, ठीक है। तो ये आपके पास एक एपी दिया हुआ है मैंने, और ऑब्वियसली बात है एन आपको इसमें क्लियर है, पता चल रहा है, गिन भी लिया आपने कितनी टर्म्स है, 6। ए भी आप जानते हो कितना है, 6। डी भी आपको पता है कितना है, 2। यहां तक कि आपको ए एन भी पता है कितना है। तो अब आपके ऊपर है भाई मामला, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए आप। मेरे ख्याल से ये वाला लगाना थोड़ा फायदेमंद होगा, एल भी बोल सकते हैं आपको, इश्यू नहीं, ठीक है। एन कितना है भाई यहाँ पे, 6 अपॉन में 2। ए कितना है, 6। ए एन कितना है, तो यहाँ पे आप कट कर देंगे इसको, यहाँ पे 3, 24। यहाँ पे हो जाएगा 24, 22, सम कितना आएगा आपके पास, 6। बताइए इश्यूज हैं तो अक्षरा जी, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला ये, ठीक है, जो आपको लगाना सीखना है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आइडिया पड़ेगा आपको क्या क्या करना है उसका। ये हमारे टीचर ने तो एक बार फॉर्मूला बताया था, क्या बताया, n into n plus 1/2, n इंटू n plus 1/2। ये अलग चीज का फॉर्मूला होगा, ये तो फैमिली सिखा देंगे इस चीज को, चलता हूँ। पहले आप नॉर्मल सीख जाइए, फिर आपको ये फॉर्मूले में सिखा देंगे। ए गाइस फोकस है। अब देखो इस पे केस स्टडी किस टाइप की बनती है, देखें। हाँ जी बोलिए बाबू। ए एन 16 क्यों है, लास्ट वाली टर्म की वैल्यू है वो 16। आप इसको ए एन 16 लिख सकते हो या ए 16 भी लिख सकते हो, टोटल 6 टर्म थी उसके अंदर। इसको एल लिखो, हाँ एल लिख देना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चिंता मत करिए, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दो भाई प्लीज, फोकस फोकस है। अब जिस तरीके से अगर आपने गौर किया हो तो 5.2 एक्सरसाइज का जो बेस था, बेसिक जो था, वो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग का वो जो टेबल था उसमें रखा हुआ था मामला, और या इवन वो बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस थे जो मिसिंग थी जिसमें टर्म्स, वो मेन था उस चैप्टर उस एक्सरसाइज का। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का जो मेन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर टोटल 10 पार्ट हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन जो बच्चा कर गया उसको इस एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूं आपको इसके लिए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप तब डन मानिएगा जब आपसे 10 के 10 सवाल हो जाएं बिना रुके, ठीक है।
आइए चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द सम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सम। क्या निशांत यार, आदत है गाली खाने की। सही बात है, जब मतलब बच्चे के अंदर आदत ही पड़ जाती है ना गाली खाने की, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। चलो भाई, फाइंड द सम ऑफ द एपी। और 54 पे और लिए तूने अपने 8 डंडे, कटेंगे भी नहीं है। फाइंड द सम ऑफ एपी 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, इनका सम बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें एन अलग से निकालें या एन दिया ही हुआ है? एन दिया ही हुआ है। कितनी टर्म्स तक है ये? 10 टर्म तक। तो इस एपी को देखते ही, एक तो पहले एपी से मैंने आपको पहले बता दिया, दो चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। एक तो ए निकल जाता है, एक डी। अब एन भी आपको पता चलिए क्योंकि सब चीज ही पता 10 टर्म्स। तो मेरे ख्याल से एस एन निकाल लेते हैं। 10/2 एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए। ठीक है, एस एन की जगह हम यहाँ पे एस 10 लिखेंगे क्योंकि हमें एन पता है। एन कितना है? 10 है। प्लीज बतरा जी ध्यान दीजिए। 10 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए एन मतलब ए 10, ये तो पता ही नहीं। ये लिखा फिर एक्सटेंड भी नहीं पता भैया, वो दूसरा लगाना पड़ेगा। चलो दूसरा लगा लो, ए 10 निकाल भी सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम है, ए 10 का मामला बैठ नहीं रहा सही से। हालांकि ए 10 को हम ए प्लस 90 भी लिख सकते हैं और ए और डी पता भी हम उसमें डाल भी सकते हैं, पर दूसरा वाला लगाते हैं एस एन इक्वल्स एन की जगह क्या लिखें हम? 10 अपॉन 2, यहाँ पे एस 10 लिखेंगे। 2 into 2 प्लस 10 - 1 और डी कितना है आपके पास? 10 निकाल देंगे अब। अभी 5 पे काट देगा। 5 ब्रैकेट 4 4 + 9 4 + 50 - 5 45 50 - 5 और 45 49 9 5 45 5 4 को कैरी किया 24 24 245 10 - 1 ठीक है। तो आपके पास जो एस 10 बैठा, देखो आप इसको एस एन मत बोलिए, एस एन बस ये फॉर्मूले तक है। एस एन हम इसको तब बोलेंगे जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगी। पर मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे एस एन को, क्योंकि एन का तो पता होना कंपलसरी है। तो एस एन आपको तब बोलना है जब आपको एन नहीं पता है। जब एन आपको पता ही चल गया तो फिर वो एस एन नहीं रहा, वो आपका वो एस 10 एस 13 जो भी है वो बनता। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, ये आप करेंगे फ्रैक्शन डेसिमल्स में। 0.6 1.7 2.8 ... 200 टर्म्स, 100 टर्म तक का है भाई। फटाफट कैलकुलेट करके दो मुझे।